हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ द वेव के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग क्या गिवन है। अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज एंड ट्रैवलिंग विद द स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट एट टाइम 1 मिली सेकेंड अपार्ट। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा है what will be the smallest distance between 2 points which are 45 degree out of the phase at the instant of the time। तो वन बाय हम करते हैं। पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन, राइट। हमें एन गिवन है कितना 500 हर्ट्ज और हमें स्पीड कितना गिवन है 350 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट इज द फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला एक्चुअली होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, राइट। ये एक्चुअली फॉर्मूला है फेज डिफरेंस निकालने का। तो हमें यहाँ पर एक्स भी नहीं पता, हमें यहाँ पर डेल्टा भी नहीं पता, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 1 बाई 1 हम लोग एक्स भी निकालेंगे, डेल्टा एक्स भी निकालेंगे। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फॉर्मूला एक्चुअली आपका ये होता है, ठीक है। v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, जहाँ पे हमारा लैम्डा कितना आ गया है v बाई एन, ठीक है। हमारा v कितना है 350 मीटर पर सेकेंड और हमारा n कितना है 500 हर्ट्ज। तो ये कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा इतना आएगा 7/5, 5 7 ज़ा एंड 5 10 ज़ा 7/10, ओके मीटर, फाइन। और हमें यहाँ से x भी निकल जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा वेव है, वेव की स्पीड कितनी है, ओके 350 मीटर पर सेकेंड। और वेव कितना टाइम ट्रैवल करता है 1 मिली सेकेंड, राइट। 1 मिली सेकेंड में कितना सेकेंड, 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज डिस्टेंस, v इंटू टाइम, राइट। तो व्हाट इज v 350, व्हाट इज टाइम 10⁻³ सेकेंड, राइट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ चुका है 35 इंटू 10⁻² मीटर। अब हमारे पास सब कुछ है, तो क्या हमारे यहाँ से 5 निकल जाएगा, यस। तो 5 इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई अपॉन डेल्टा, डेल्टा हमारा कितना है 7/10 इंटू एक्स हमारा कितना है 35 इंटू 10⁻²। बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, राइट। और ये ऊपर जाएगा तो हमारा आ जाएगा 2 पाई इंटू पाई 5, सॉरी नॉट पाई 5 इंटू 10⁻⁻1। तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई, ओके। तो हमारा फेज डिफरेंस कितना आ गया, इट्स पाई रेडियन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसी में ही सब क्वेश्चन नंबर बी में क्या गिवन है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। यहाँ पे हमें एक्चुअली हमें इस बार फेज गिवन है, हमें सिर्फ निकालना है डिस्टेंस, हमें निकालना है x। तो वही सेम फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो x डेल्टा x इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपका लैम्डा, राइट, ये d नहीं लैम्डा, ये हमारा d यहाँ जाएगा। तो 5 टाइम्स लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो व्हाट इज 5 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में करेंगे तो कितना आपका आएगा π/4। व्हाट इज लैम्डा, हमारा लैम्डा कितना है 7/10 अपॉन 2 पाई, राइट। तो 2 पाई, ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा कितना आंसर आता है। इसको हम जब हम देखो ये पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया है, ओके। और हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 7/40 इंटू 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे अब कितना आएगा, आपको आएगा 0.875 सेंटीमीटर, राइट, ओके। बट एक्चुअली अपॉन 10 भी आएगा सॉल्व करने पर।
तो जब इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.875 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप अपने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका जेन्युइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है हमें, इसको भी हम देख लेते हैं। अ साउंड वेव इन सर्टेन फ्लूइड मीडियम रिफ्लेक्टेड एंड ऑब्स्टिकल्स टू फॉर्म स्टैंडिंग वेव। तो बेसिकली हमें स्टैंडिंग वेव बन रहा है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज 3.75 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड कितना होता है, ये हमारा होता है λ/2। तो मैं λ/2 कितना गिवन है 3.75। तो यहाँ पे साफ साफ लिख के दिया हुआ है दो सक्सेसिव नोड इज व्हाट 3.75। तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2 कितना हमें गिवन है 3.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ डाल देंगे सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, दो यहाँ डिवाइड में होंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.5 इंटू ×-2 मीटर। और क्या गिवन है हमें, और हमें गिवन है यहाँ पर, और एक्चुअली साउंड का वेलोसिटी कितना गिवन है यहाँ पर 1500 मीटर पर सेकेंड। इतनी सिंपल है, फ्रिक्वेंसी निकल जाएगा। अब हमें लैम्डा गिवन है, वेलोसिटी गिवन, हमें एन निकल जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी लैम्डा आपका होता है v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो n इज इक्वल्स टू v/लैम्डा, राइट। तो व्हाट इज v 1500, व्हाट इज लैम्डा 7.5 इंटू ×-2। सी कैलकुलेशन आपको आप अपने तरीके से कर सकते हैं, मैं कैलकुलेशन अपने तरीके से करता हूँ। तो मैं कैसे करता हूँ, साइड डेसिमल को हटा देता हूँ, तभी ऊपर जाएगा। तो 1500×10⁻², 7.5 को हमेशा लिख सकता हूँ 75 और डिवाइड में 10, बट 10 आपका ऊपर जाएगा, राइट। देखो ये आपका 75 इस 7.5 को हम लोग ऐसा 75/10 लिख सकते हैं क्या, ऐसा 10 आपको वही ऊपर जाएगा, राइट। ओके फाइन, अब इसको कैंसिल करते हैं, आ जाओ 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा, और यहाँ 100 हो गया। तो आपका लैम्डा आ जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ आएगा 20 आ गया। 100 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 20 इंटू ×3 हर्ट्स। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किलो हर्ट्स में भी, तो आपका आ जाएगा 20 किलो हर्ट्स। तो आपका फ्रिक्वेंसी आ चुका है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पर। अभी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12। टू सोर्स ऑफ साउंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो सोर्स ऑफ साउंड है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड, राइट। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपका कितना आ गया है 4 सेंटीमीटर। इनके बीच दो सोर्स ऑफ साउंड के बीच का लेंथ कितना है, तो डिस्टेंस कितना आपको, तो डिस्टेंस को मैं एल से दिखा रहा हूँ, तो 4 मीटर, ठीक है। एंड 4 मीटर हमें गिवन डिस्टेंस सी यहाँ पर हमें 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 4 एक्चुअली मीटर गिवन है, ठीक है। एंड दे बोथ एमिट साउंड विद द सेम एम्पलीट्यूड। एंड फ्रिक्वेंसी कितना हमें गिवन है, फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 330 हर्ट्ज, ओके। बट दे आर आउट ऑफ फेज। एट व्हाट पॉइंट बिटवीन टू सोर्स ऑफ साउंड द साउंड विल बी, दैट साउंड की इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। तो हमें ऐसे कौन कौन सा पॉइंट देखना पड़ेगा जहाँ पर आपका जो साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है, तो जो साउंड की जो इंटेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो आओ करते हैं। और साउंड की जो वेलोसिटी गिवन है हमें, वो हमें गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा ओल्ड बुक है, न्यू बुक में आपको ये वैल्यू गिवन रहेगा, ठीक है। ओके, और निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ निकाल लेते हैं लैम्डा कितना होगा। तो v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है। तो इस लैम्डा को सॉल्व करने के बाद लैम्डा आ जाएगा 1 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 मीटर आएगा।
तो बेसिकली हमारे दो सोर्स ऑफ साउंड के बीच का लेंथ कितना है 4 मीटर और हमारा लैम्डा कितना है 1 मीटर। तो ऐसे कितने लैम्डा बनेंगे इसके अंदर, ऐसे 4 लैम्डा बनेंगे, 1 2 3 4 और एक यहाँ से भी साउंड निकल रहा है 1 2 3 4। तो ऐसे कौन से पॉइंट पे हमारा जो इंटेंसिटी है साउंड की सबसे मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमारा जो वेवलेंथ है 1 मीटर है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसा ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन नहीं एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। और ये आपका बनेगा नोड, इधर आपका नोड, और ये आपका बनेगा एंटी नोड, ठीक है। फिर आपका बनेगा नोड, सॉरी, फिर आपका बनेगा नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, नोड, फिर एंटी नोड, ठीक है। तो आपको पता है कि एंटी नोड क्या होता है, एंटी नोड पे ही हमें जो साउंड की जो इंटेंसिटी मिलेगी, साउंड की जो हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी वो सबसे मैक्सिमम मिलेगी। जो साउंड की जो इंटेंसिटी हमें मिलेगी वो सबसे मैक्सिमम, ठीक है। तो ये वाला हमारा पॉइंट रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो ये नोड एंटी नोड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए, साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका λ/4 है, फिर यहाँ से यहाँ तक λ/4, फिर यहाँ से तक λ/4। तो रेफरेंस पॉइंट से ये पॉइंट कितना होगा आपका λ/4। देखो सी, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका एंटी नोड। तो यहाँ से यहाँ तक λ/4, फिर आपको इंटेंसिटी का आपको मैक्सिमम मिलेगी यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो रेफरेंस पॉइंट से ये λ/4, फिर ये वाला 3 λ/4, फिर यहाँ से 3 λ/4, फिर यहाँ से 3 λ/4, ठीक है। अब तुम्हारा आ गया λ/4, फिर से आपका आएगा 3 λ/4, फिर 5 λ/4, फिर 7 λ/4। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होगा। तो रेफरेंस के इधर वालों को हम मान लेते हैं पॉजिटिव, रेफरेंस के साइड को हम क्या मानते हैं, मान लेते हैं नेगेटिव। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी मैक्सिमम, यहाँ पर भी मैक्सिमम, यहाँ पर भी मैक्सिमम, यहाँ पर भी मैक्सिमम। तो प्लस माइनस λ/4, प्लस माइनस λ/4, ऐसा हम सबको दे देंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग रखते हैं वैल्यू। और इस लैम्डा 1 है हमारा लैम्डा 1 पुट किया तो हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 0.25। यहाँ पे पुट किया λ/4, तो 3 × 1/4 कितना आपका आएगा, हमारा आंसर आएगा 0.75। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1.25। यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1.75। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। 2 साउंड वेव ट्रैवल विद द स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड एंड देयर फ्रीक्वेंसी आर आइडेंटिकल एंड इक्वल कितना है 540 हर्ट्ज। तो हमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी हमें गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी हमें कितना है 540 हर्ट्ज। ओके, एंड व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस ऑफ द वेव ऑफ द एट पॉइंट 3.5 मीटर। तो पहला वेव से डिस्टेंस है 3.5 मीटर, सेकेंड सोर्स से इसका डिस्टेंस है 3 मीटर। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स हमारा कितना आ जाएगा, 3.5 मीटर माइनस 3 मीटर इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने फॉर्मूला देख लिया था। फॉर्मूला क्या आया था, फाई इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। बट हमें डेल्टा एक्स पता है बट लैम्डा नहीं पता। तो v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू v बाई एन। तो व्हाट इज v, v इज 330 अपॉन 540। सी कैलकुलेशन अपने मन से भी कर सकते हो, 0 कैंसिल। तो यहाँ पर 3 11 एंड 3 18, तो लैम्डा हमारा आ गया 11/18 मीटर। ठीक है यहाँ तक। तो व्हाट इज 5,
2 पाई, ओके। डेल्टा एक्स में कितना 0.5 है और हमारा लैम्डा कितना है 11/18। अभी 18 ऊपर जाएगा, ठीक है, हमारा 18 ऊपर जाएगा, तो इसको एक काम करते हैं ऊपर लेके जाते हैं हम लोग यहाँ 18 को, तो हमारा 18 ऊपर गया, राइट, ओके। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.64 पाई, ठीक है।